है शुक्र। शुक्र के पास खूबियां बहुत हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहते हैं। इसको कहते हैं सांझ का तारा या भोर का तारा, लेकिन ये तारा नहीं है। जैसे क्यों को नाम दरोगा रखा है तो दरोगा ना हो जाता है। ठीक, दरोगा बनने के लिए पता है तुमको, अब तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं केवल सांझ का तारा, भोर का तारा, ये तारा नहीं है। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। तो ये मौसी हो गई, पृथ्वी की बहन है, और पृथ्वी हमारी क्या है, माँ है। ठीक, माँ की बहन को ब्लड रिलेशन में क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं ना, कि मौसिया की पत्नी कहते हैं। बात तो एक ही है ना। लिखिए अगला पॉइंट, शुक्र। लिखिए इसका परिक्रमण काल, पहले परिक्रमण घूर्णन पे बहुत ज्यादा ध्यान। इसका परिक्रमण काल 225 दिन, 225 दिन, और इसका घूर्णन काल 243 दिन होता है। देखो ये सूर्य से दूर हुआ, इसका परिक्रमण काल, घूर्णन काल बढ़ गया। ठीक, तो परिक्रमण काल हमेशा बढ़ता ही जाएगा जो ग्रह दूर होते जाएंगे, जो ग्रह नजदीक होते जाएंगे उनका परिक्रमण काल घटता जाएगा। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। देखो शुक्र को सांझ का तारा, संझक समय दखात है, सांझ का तारा, सांझ का तारा। दूसरा लिखिए भोर का तारा। तीसरा सौंदर्य की देवी। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, बहन को भगनी भी कहते हैं। ठीक, ये समझिएगा, पृथ्वी ओ बहन को क्या कह सकते हैं, भगनी भी कह सकते हैं। भगनी लिखा होगा तो डरना नहीं है। ठीक, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा पृथ्वी की बहन क्यों कह देते हैं, क्या कारण है? क्योंकि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। ठीक, लिखिए, लिखिए शुक्र ग्रह आकार एवं बनावट में, आकार एवं बनावट में, बनावट में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, इसीलिए पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। ठीक, और पृथ्वी के निकटतम, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पृथ्वी के निकटतम सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? तो पृथ्वी के निकटतम बोल रहा है, तो सबसे गर्म नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक, देखो पृथ्वी के निकटतम सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, पृथ्वी के निकटतम सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई नहीं था, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, हाँ भैया बोलिए। या पृथ्वी के निकटतम शुक्र, पृथ्वी के निकटतम सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके आप वायुमंडल में जाएंगे, जिस पे वायुमंडल है भैया, इस पे वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में जाएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल मिलेंगे, एसिड वाले बादल चलते हैं वहां पे। ठीक, तो लिखिए इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं भैया। अच्छा, पृथ्वी से शुक्र दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ? दिखता है कि नहीं दिखता है? आपने नाम गांव में सुना होगा, गांव के लोग कहते हैं कि भैया शुकवा है सुदय है, ये बड़ा खतरनाक बोलते हैं, इसी शुक्र के बारे में बोलते हैं वो। ठीक, अपनी ऐसे ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, बाकी जब वो होता नहीं है वो मैं स्कोप वाला, उससे देखेंगे तो दिख जाएगा आपको ये। ठीक,
पृथ्वी के निकट भी है ये पृथ्वी के निकटतम पृथ्वी के निकटतम यही ग्रह है, बाकी मंगल भी दूर है। हम शुक्र पे काहे बार बार नहीं भेज पाते, लेकिन मंगल पे यान भेजते रहते हैं। काहे? क्योंकि ये गर्म है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम ही नहीं, कोई देश नहीं भेजता है। अच्छा, यहाँ पर जब तापमान, जब तुमको बता रहे हैं कि पृथ्वी के निकटतम सबसे गर्म ग्रह है ये, ठीक, जबकि पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में, कौन कौन से? मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है, ठीक। तो मंगल उधर पृथ्वी से ज्यादा सही है भाई। देखो, शुक्र के बाद क्या मिलेगा? पृथ्वी के बाद क्या मिलेगा? मंगल। इसीलिए पृथ्वी वाले सारा ट्रीटमेंट कहां करते हैं? मंगल पे करते हैं। सुनने में आ रहा है कि मंगल पे लोग जमीन खरीद रहे हैं, ठीक। लिखिए अगला पॉइंट, अगली हेडिंग लिखो, पृथ्वी अर्थ अपना प्यारा ग्रह है, ठीक। इसका परिक्रमण काल कितना है? ये तो याद होना चाहिए। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन। और खूब घड़ी वड़ी पढ़ाए हैं, तुमको ये भी पता है 366 होता है, लेकिन कब? लीप वर्ष पे, ठीक। भगवान के यहां लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है? ये होता है। भगवान के यहां होता है मल मास, जिसको बोलते हैं अधिक मास। अंग्रेजों के यहां एक दिन बढ़ता है भैया, 4 साल में अंग्रेजों के यहां एक दिन बढ़ता है, तो फरवरी में ले जाकर के एक दिन जोड़ देते हैं, फरवरी 29 की कर देते हैं। और अपने यहां पूरा पूरा 30 दिन बढ़ता है। 30 दिन बढ़ने का कारण है, उनके कोनो महीना 31 के, कोनो 30 के, कोनो 31, कोनो 30। अपना सारा महीना 30 का है। अपने यहां एक महीना बढ़ता है और उनके यहां एक दिन बढ़ता है, तो उनसे ज्यादा अपने यहां दिन भी बढ़ता है, ठीक। अंग्रेजों के कैलेंडर के मुताबिक हम किस सन में हैं? अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक किस सन में है? 2025 है ना, तो जानो भैया। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस वर्ष में है आप? 2086 हिंदू कैलेंडर है ये, ठीक। बहुत पीछे आए, कल्पना करें बहन ये। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन। लिखिए, इसका घूर्णन काल 24 घंटे है, 23 घंटा 56 मिनट, ठीक। देखिए, इसका घूर्णन काल 24 घंटे है, 24 घंटे हैं, ठीक। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम जाती है, ठीक, अपने एक्सिस पे। अगला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी पे हम हैं इस समय आप कहां हैं? पृथ्वी पे हैं। और पृथ्वी के किस मंडल पे हैं? क्षोभ मंडल में है। हमारे यहां से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। लिख लीजिए, अब पृथ्वी में है तो लिखते रहिए। देखो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। आकार में ये कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? क्षेत्रफल में, हाँ, वही आकार का मतलब क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। कल नंबर लिखे थे, अगर नंबर लिखोगे तो आप 5 लिखा होगा। लिखिए, लिखो क्षेत्र, आकार में, आकार का मतलब क्षेत्रफल होता है। लिखिए, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से तीसरा ग्रह है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी। समझिएगा, ठीक, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंदा मामा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। लिखिए, देखो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का
एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक, लिखो पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री का मतलब कितना होता है? 23.5 होता है। और क्या? अरे 23.5 मतलब 23.5 होता है भाई। अगला पॉइंट, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत स्थल है? 71 और 29। 71 पे जल, 29 पे स्थल। स्थल इसी 29 पे क्या क्या है? इसी 29 पे नदी, नाला, कुआं, तालाब, पहाड़, इंसान, घर, नदी नाला इसी में आता है। समुद्र केवल केवल कितने में है? 71 में। कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक, 5 महासागर के अंदर 7 समुद्र हैं। समझिएगा, समुद्र और महासागर अलग अलग नहीं है, महासागरों के अंदर ही समुद्र बनाए गए हैं। जैसे आप जाते हैं गंगा नदी पे, तो गंगा नदी पर कहीं प्रयाग है तो कहीं वाराणसी। नदी एक है, नदी एक है, अलग अलग लोकेशन है उसकी। ठीक, तो आप जाएंगे महासागर में तो 5 महासागरों में 7 समुद्र मिलते हैं। ठीक, जैसे आपको बताया होगा अरब सागर। अरब सागर महासागर नहीं है, ये किस महासागर का पार्ट है? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी समुद्र की तरह है, वो किस महासागर का पार्ट है? हिंद महासागर। ऐसे आपको पता करना है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। लिखो हमारे पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है। 71% जल और 29% क्या है? स्थल है। 71% जल और 29% स्थल है। ठीक, हो गया। 71% जल और 29% स्थल है। ये समुद्र का पानी 71% है, हमारे किसी यूज का है? आप पी सकते हैं? नहीं। खारा तो ये D2O है, भारी जल है ये। आप भारी जल जैसे पीते हैं तुरंत पेट में जाएगा तो भारी भारी से दिखेगा, वो पचेगा नहीं। हमारा पेट केवल केवल पाचन करता है H2O को। ठीक, मृदु जल। और ये होता है भारी जल। भारी जल को हमारा पेट पाचन, बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है, वहां इसका पाचन नहीं होगा। ठीक, अगला, अब इसी में तुमको पृथ्वी पे तो पढ़ना है, नदी, नाला, कुआं, तालाब, झील, झरना, पहाड़ी, चोटी, सभी चीज पढ़ना है। ठीक, तो अब इसको हम बाद में एक एक करके देखेंगे, हम जब भारत वाले पे आएंगे तो। अब अगला लिखिए मंगल ग्रह, मार्स ग्रह।